हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं आज किस कॉमिक्स का अनबॉक्सिंग, ओवरव्यू और रिव्यू करने जा रहा हूं। सो बिना देरी किए चलिए फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं। सो हियर इज द सेकंड कॉमिक्स फ्रॉम स्वयंभू कॉमिक्स एंड द नेम ऑफ दिस कॉमिक्स इज सतयुग। सो इसके लिए मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था और इसको पढ़ने के लिए मैं काफी बेताब हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड और जितना एक्साइटेड हूँ उससे ज्यादा एंग्शियस हूँ। अब एंग्शियस क्यों हूँ ये मैं आपको रिव्यू सेगमेंट में ही समझाऊंगा, बट फिलहाल इस पैकेज को फटाफट ओपन किया जाए। So guys, we're done with the unboxing part and now it's time for the overview. So primarily इसे दो लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया है। One is in हिंदी, another one is English. So ये रहा हिंदी का मेन कवर और ये रहा इंग्लिश वाला का मेन कवर। So आप सोच रहे होंगे कि जिसको मैं साइड किया what this one actually is. So ये है इंग्लिश का एक वेरिएंट कवर, एक एनिमे मांगा स्टाइल में बनाया गया कवर है। बेसिकली ये दोनों सैंपल रिव्यू यूनिट्स है, बट क्योंकि ये वेरिएंट कवर अलग से अवेलेबल था और ये मुझे काफी दिलचस्प लगा था, सो मैं इसे अलग से ऑर्डर कर दिया एंड आई आस्क्ड भूपी भाई टू सेंड दिस वन अलोंग विथ माय प्रमोशनल रिव्यू यूनिट्स। सो या हियर इट इज। सो गाइस, टोटल 4 कवर्स अवेलेबल था। चौथा कवर भी आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बट आई डिडंट फाइंड इट दैट इंटरेस्टिंग, सो इसको मैं ऑर्डर नहीं किया। फिलहाल आई एम गुड टू गो विद दिस 3 ओनली। सो गाइज, ये जो सतयुग कॉमिक है, दिस इज द सेकंड कॉमिक पब्लिश बाय स्वयंभू कॉमिक्स एंड दिस इज द फर्स्ट इशू ऑफ सतयुग। यस, देयर इज अ गुड चांस कि इसका अगला इशू भी आएगा, बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर। सो इसका ओवरव्यू के ऊपर ध्यान देते हैं पहले। टोटल आपको 32 पेजेस का कंटेंट मिलेगा एंड इसका प्राइस है 179 रुपीज। सो या विद दैट बीइंग सेड, लेट्स टेक अ लुक इनसाइड। सो ये रहा एक नॉवेल्टी, एक पोस्ट कार्ड साइज का कार्ड है। ये हिंदी के अंदर था। लेट्स सी इस मांगा वाला वेरिएंट के अंदर कौन कौन सा है। वी हैव अ ट्रेडिंग कार्ड। ट्रेडिंग कार्ड में नंबर 3 है बिकॉज नंबर 1 एंड नंबर 2 वर फॉर इनकॉग्निटो एंड बबूश्का। सो दिस इज द नंबर 3। ये रहा एक और कार्ड एंड लेट्स सी द नॉवेल्टी इन दिस दीपजॉय सुब्बा इंग्लिश मेन कवर। So yeah, we have Satya here and Yugant here. दोनों को मिला के सतयुग। So yeah, let's take a look inside and see how the artwork is. दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पिन बाइंडिंग यूज किया गया है एंड दिस काइंड ऑफ सक्स समटाइम्स बिकॉज आफ्टर अ कपल ऑफ रीड्स ये खुलकर आ जाते हैं अलग से। So I think this is not the best binding that one publisher should go for. अगर पिन बाइंडिंग करना है so a bit हायर क्वालिटी पिन बाइंडिंग शुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज ट्राइंग टू क्रैक द पेज अप और ऐसे क्रैकिंग होने की वजह से बार बार इसको पढ़ने के बाद पेजेस आसानी से खुलने लगेंगे। एंड आई हैव सीन दिस इशू विथ बुलसाई प्रेस कॉमिक्स। वहाँ पर अधीरा मुही इशू 3 के साथ भी कुछ इश्यूज हुआ था बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ बाइंडिंग। आई होप ये जो आपको अंदर के कुछ पेजेस दिखा है इसमें आपको ज्यादा स्पॉइलर नहीं मिला होगा, but I think you have seen that the story is ending in issue 1 because there is the end. So ये basically एक one shot है, but hold your horses guys because as far as I am concerned इसका issue 2 भी आएगा because उसके ऊपर already काम शुरू हो चुका है। So guys, ये series continue होगा। Now with that being said, I will just read it as soon as possible क्योंकि बहुत ज़्यादा बेताब हूँ इसे पढ़ने के लिए। So give me some time, I will just go have a read and come back to you guys with my review. We'll be back soon. So guys, now it's time to review this. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। So बहुत टाइम बैक I was on a call with भूपी भाई। By भूपी भाई I mean भूपिंदर ठाकुर, the founder of स्वयंभू कॉमिक्स। So हम लोग ऐसे ही कुछ डिस्कशंस कर रहे थे and I had shared a plan of mine with him on that call. So it was basically an original idea that came to my mind and I thought of taking a second opinion about how good the idea is. So I was sharing it with him and then he had told me कि उनके दिमाग में भी कुछ वैसा ही एक similar idea चल रहा है। हालांकि there were some major differences but then again
जब सतयुग का प्रमोशन शुरू हुआ, आई स्टार्टेड सीइंग सम वेरी अनकैनी रिजेम्बलेंसेस, जैसे कि मेरे स्टोरी में भी दो मेन कैरेक्टर्स थे हु वर क्वाइट यंग। उनमें से एक कैरेक्टर भूत बन जाता है एंड देयर वाज अ गेम ऑफ क्रिकेट एज वेल। फिर भूत वाला कैरेक्टर का बालों में स्पाइक रहता है। सो आई स्टार्टेड नोटिसिंग मेनी स्मॉल सिमिलरिटीज लाइक दिस इन द प्रमोशंस एंड टीजर्स ऑफ सतयुग। और इन छोटे छोटे सिमिलरिटीज के अलावा भी एक जो नेम गेम था, यानी कि जैसे हमारा यहाँ पर सत और युग इन दोनों को मिलाकर सतयुग बनाया गया है, सो मेरे स्टोरी में भी कुछ वैसा ही था। एंड इनिशियली भूपी भाई का स्टोरी का जो कैरेक्टर्स था उनका नाम कुछ और था, बट देन इट चेंज टू दिस। सो आई वाज रियली एंशियस अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन. I mean, I have been knowing him for quite some time and I know that he is very passionate about the industry, and I was quite sure that he will not be snatching ideas like that without giving credit. But truth be told, मन ही मन में थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि क्या मेरा ये डर सच साबित होगा. Well, finally, सतयुग अब मेरे हाथ में है and I read it and I heaved a sigh of relief when I finished reading this because the stories are so very different. हाँ, बहुत सारे छोटे छोटे सिमिलरिटीज इसके अंदर भी है जो कि मेरे स्टोरी में है, बट दैट कैन बी जस्ट अ कोइंसिडेंस एंड दोस कैन बी इग्नोर्ड. सो उन चीजों को लेकर डरना, ज्यादा सोचना, टेंशन लेना बिल्कुल बेफिजूल था, बिकॉज द प्लॉट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रैंकली स्पीकिंग द कंसेप्ट एंड प्लॉट ऑफ सतयुग इज फैंटास्टिक गाइस. I really loved it. और guys, ये जो छोटा सा पर्सनल स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, it was actually messing with my head and I just wanted to get it out of my system. So with that being said, now let's start with the review. So पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत plot synopsis ताकि आप लोगों को एक vague idea हो जाए what सतयुग is about. So guys, 1991 में एक ऐसा भयावह और रहस्यमय कत्ल होता है जिससे दुनिया आज तक बेखबर है. वर्तमान में 15 वर्षीय युगांत कपूर उर्फ युग की जिंदगी बस क्रिकेट और कॉमिक्स के इर्द गिर्द घूमती है, पर उसकी साधारण जिंदगी असाधारण मोड़ लेने लग जाती है. युग को एक भयानक सपना हर रात आने लग जाता है. इस सपने के तार उसे 90 के दशक में हुए उस मर्डर केस की तरफ ले जाते हैं जिसका रहस्य उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है. इनकॉग्निटो के रचयिता पेश करते हैं एक कहानी दोस्ती की, प्यार की और विश्वासघात की. सतयुग इज होमाज टू द नॉयर मूवीज ऑफ राज खोसला एंड एल्फ्रेड हिचकॉक. सो गाइस, इस कहानी का जो मेन दो किरदार है उनका नाम है सत्येंद्र सिंह उर्फ सत्या एंड युगांत कपूर उर्फ युग. सो इन दोनों का नाम मिलाकर होता है सतयुग. सो गाइस, यही दोनों है मेन कैरेक्टर्स, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, एंड हाउ दे मीट, व्हाट दे डज आफ्टर देयर मीटिंग, उस मर्डर केस के साथ इनका रिलेशन कैसे होता है, वो केस सॉल्व हो पाता है कि नहीं, यही सब चीजों के इर्द गिर्द घूमता है ये कहानी. इस कहानी में हॉरर एलिमेंट्स है, फ्रेंडशिप है, लव है, बिट्रेयल है. सो बहुत कुछ ठूस ठूस के भरा है इस 32 पेज के कहानी में. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आई रियली एंजॉयड इट. बस ये बात है कि पेस जरूरत से ज्यादा फास्ट है. आई रियली एंजॉय फास्ट पेस स्टोरी, बट इतना भी फास्ट नहीं कि कैरेक्टर डेवलपमेंट का स्कोप थोड़ा लूज हो जाए. 32 पेजेस में इतना कुछ क्रैम अप करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जॉब, एंड सुदीप मेनन हैज डन क्वाइट अ फैंटास्टिक वर्क विद इट. I mean, frankly speaking, the last comic I read of Sudeep Menon was Yagya 3 and that disappointed me a lot. I mean, a lot. So, सतयुग को लेकर मेरे expectations मैं थोड़ा कम कर लिया था, but he has hit the ball out of the park with सतयुग. I mean, Sudeep Menon has again outdone himself, and I think it's because he is working with another brilliant man, Bhupinder Thakur himself. And both of them have really brainstormed behind this one. बिकॉज कंसेप्चुअली काफी एनरिचिंग था. बहुत सारे पोलराइजिंग मुद्दों को एक साथ लाया गया है स्टोरी के अंदर. देयर इज सस्पेंस, थ्रिल, क्राइम, ये सारे चीज इसके अंदर आपको कूट कूट के भरा हुआ मिलेगा. सो ये स्टोरी के लिए मेरा यही इनपुट था. एंजॉयबल था, फास्ट पेस था, बस जरूरत से ज्यादा फास्ट पेस था, जिसकी वजह से कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है उसमें थोड़ा खामियां रह गया था. यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड बट यू विल नॉट बी एबल टू बी फुल्ली एनग्रॉस्ड इन इट. सो अगर इसको 32 पेजेस की जगह 36 पेजेस तक एक्सटेंड किया जाता तो आई थिंक थोड़ा बेहतर होता, बिकॉज उससे हम लोग सत्या और युगांत के साथ और भी ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, बिकॉज देयर वुड हैव बीन मोर स्कोप फॉर कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन. बट एनीवे, व्हाट इज डन. फ्यूचर में ये स्टोरी कंटिन्यू होगा. देयर इज गोइंग टू बी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पार्ट्स, बिकॉज सतयुग इशू 1 के अंदर कुछ ऐसे मिस्ट्रीज है जो क्लैरिफाई अभी तक नहीं किया गया है. जो मेन मर्डर मिस्ट्री था वो सॉल्व हो चुका है, लेकिन एक ऐसा किरदार है जिसका नाम है वॉचर. आई थिंक मार्वल का वॉचर से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लिया गया है, एंड हिंदी में शायद महादर्शक नाम ऐसा कुछ है उसका.
आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। सो उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताया गया है। सो ये वचर कौन है और उसका रोल क्या होने वाला है इस स्टोरी में, ये सब शायद अगले इश्यूज में हम लोगों को पता चलेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इट इज अ वन शॉट स्टोरी, एक ही इशू में आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी मिलेगा दोस्तों। नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्ट, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कवर आर्ट। सो गाइज मेरे पास ये 3 कवर आर्ट है और एक वेरिएंट जैसे कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था वो भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उसे खरीद सकते हैं। वो हिंदी का वेरिएंट है, इंग्लिश का ये मेन कवर है और हिंदी का ये मेन कवर है, और ये है इंग्लिश का एक वेरिएंट कवर मांगा स्टाइल में। सो ये जो 2 वेरिएंट कवर्स है, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का, इन दोनों का प्राइस है 279 रुपीज ईच, जबकि ये जो मेन कवर्स है इनका प्राइस है 179 रुपीज ईच। अब अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन का बात किया जाए तो इन चारों कवर्स में से दिस वन इज द बेस्ट वन। आई मीन दिस लुक्स फैंटास्टिक एक्चुअली, बहुत ही मजेदार है ये। एंड आई डोंट नो व्हाई आई वाज ड्रॉन टू दिस सो वेरी मच, सो आई हैड टू गेट दिस वन इन माय कलेक्शन। लेकिन अगर मैं मेन कवर आर्ट का बात करूं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हिंदी कवर आर्ट काफी बेहतर हुआ है कंपेयर टू द इंग्लिश वन बाय दिग्विजय सुब्बा। इसमें बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि फेशियल जो फीचर्स है, द एक्सप्रेशन इट लुक्स वेरी वियर्ड, काफी अजीब सा एक मुंह बना कर रखा है दोनों। देयर स्टांस इज वेरी ऑकवर्ड एज वेल, मतलब दोनों का जो स्टैंडिंग या फाइटिंग स्टंट्स जो भी है इट डजंट गो दैट वेल। ओवरऑल जो कवर का कंपोजिशन भी है उतना अपीलिंग नहीं है। सो इस बार का जो इंग्लिश मेन कवर है ये मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग लगा है एंड इसलिए ये वेरिएंट कवर लेना बनता था। बट अगर आपको बस स्टोरी से मतलब है एंड यू विश टू सेव सम बक्स, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस वन। लेकिन अगर आपको एक बेहतरीन स्टोरी के साथ एक बेहतरीन कवर आर्ट चाहिए देन यू शुड गो फॉर दिस वन। और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है देन यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, यू कैन गो फॉर दिस वन एज वेल। सो ये तो रहा कवर आर्ट का बात। अब बात करते हैं इनसाइड आर्ट वर्क का। So inside artwork has been done by Xiao D Pegado. I hope I'm pronouncing it right. If I'm not, feel free to correct me in the comment section. So his art style is quite unique. थोड़ा बहुत मार्क बेगली का जो स्पाइडरमैन आया करता था उसके साथ हल्का रिजेम्बलेंसेस है। It does not look very hyper realistic. थोड़ा एक कार्टूनी टच है but it goes very well with the story. In some places there is some inconsistencies but overall it looks very good. एंड संतोष पिल्लेवर का कलरिंग के बारे में अलग से कुछ कहने का जरूरत नहीं है। ही हैज डन अ ग्रेट जॉब एज यूजुअल। और शाओ एंड संतोष हैव रियली कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर्स वर्क एंड आई होप कि सतयुग का जो फ्यूचर में इश्यूज आएंगे उसके अंदर भी हमें इन दोनों का जुगलबंदी देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाज लविंग द ओवरऑल आर्ट वर्क इन जनरल ऑफ सतयुग। सो स्टोरी और आर्टवर्क दोनों ही सेटिस्फैक्टरी है, दोनों में ही बहुत माइनर कुछ खामियां हैं। सो अगर मार्किंग का बात किया जाए तो स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4.3, आर्टवर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4.2। बोथ द आर्टिस्ट एंड द स्टोरी टेलर हैव डन अ ग्रेट जॉब, लेकिन स्टिल देयर आर सम स्कोप्स फॉर इम्प्रूवमेंट। सो इसलिए मैं चाहकर भी इन्हें फुल मार्क्स नहीं दे सकता हूँ। सो ओवरऑल इसको मिलता है 8.5 आउट ऑफ 10 एंड टू मी दैट इज अ प्रीटी डैम इम्प्रेसिव स्कोर एक्चुअली एंड दैट डेफिनेटली मेक्स इट अ मस्ट बाय एंड अ मस्ट रीड। और जो लोग मेरे चैनल को काफी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं दे ऑल नो दैट नियो कॉमिक्स इज ऑल अबाउट ऑनेस्ट रिव्यूज एंड आई कैन डेफिनेटली एश्योर यू कि सतयुग इज गोइंग टू बी वर्थ योर टाइम एंड योर मनी। I am genuinely impressed with this level of work from an Indian publisher. But frankly speaking, अगर कोई इंटरनेशनल कॉमिक बुक फैन जैसे कि मार्वल डीसी का फैन, चाहे वो इंडिया में रहने वाला हो या विदेश में रहने वाला हो, I can just hand him over a issue of Satyug and ask him to read it and I can assure him that he is going to love it. So मैं इतना confident हूँ about the impact that Satyug can leave on a reader's mind. सो गाइज इसे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। लेकिन इसको लेकर एक जो मेजर इशू मुझे लगा वो है इसका बाइंडिंग। सो ये जो पिन बाइंडिंग है इट इज नॉट अप टू द मार्क। आई नो कि जो कॉमिक्स बहुत पतले होते हैं लाइक बिलो 50 पेजेस, सो उनके लिए पिन बाइंडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। ग्लू बाइंडिंग इज नॉट अ ब्राइट आइडिया फॉर थिन कॉमिक्स लाइक दिस। लेकिन पिन बाइंडिंग का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि यहाँ पर मेंटेन नहीं किया गया है एंड इसकी वजह से जहां जहां पिन अटैच्ड है वहां से पेजेस क्रैक हो रहा है एंड आई थिंक आफ्टर अ कपल ऑफ रीड्स द पेजेस माइट फॉल ऑफ फ्रॉम द बुक एंड दैट कैन बी वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो आशा करता हूं कि फ्यूचर में इसे ध्यान में रखा जाएगा और बाइंडिंग के इस इशू को सॉल्व किया जाएगा। अदर देन दैट द पेपर क्वालिटी, द कवर क्वालिटी, द ओवरऑल प्रिंटिंग ऑफ दिस बुक इज टॉप नॉच। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड आई विल रैप अप टू दिस वीडियो। आशा करता हूँ आज का ये रिव्यू आप लोगों को काफी अच्छा लगा है। अगर लगा है तो कीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।